नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपने कोचिंग पे। आज है 16 जून। एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है। तो 15 जून तक एग्ज़ाम हो चुके हैं और 16 जून पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, 19वीं सदी में ओलंपिक की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो ओलंपिक की शुरुआत है वो, एक क्वेश्चन ऐसा ही छात्र ने बताया था कि कन्फ्यूज़न था उसको कि कहाँ हुई थी या फिर भारत ने कब भाग लिया, ये उसमें कन्फ्यूज़न थी। तो ये इसमें दोनों की बात कर लेते हैं। ओलंपिक की शुरुआत है वो यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में हुई थी। और भारत ने 1900 में एकमात्र खिलाड़ी नॉर्मन प्रिंजाडे जो कि एंग्लो इंडियन के साथ भाग लिया, जिसने एथलेट्स में 2 रजत पदक जीते थे। 1920 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में देश ने पहली बार एक टीम भेजी और इसके बाद में हर ग्रीष्मकालीन खेलों में भाग लिया था। 1900 के अंदर भारत के एकमात्र खिलाड़ी थे, उन्होंने भाग लिया। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि 1900 में ओलंपिक में भारत ने कब भाग लिया। तो 1900 में भाग लिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, असम में फसल कटाई के समय माना जाने वाला त्यौहार, मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है। तो कटी बिहू है वो, असम का त्यौहार है वो, फसल कटाई के समय मनाया जाता है। और बात करें तो इसके बारे में, वोहांग बिहू का त्यौहार फसल की कटाई के समय दर्शाता है। ये त्यौहार असम के नववर्ष का भी प्रतीक माना जाता है। खास बात यह है कि इस त्यौहार को 7 दिनों तक मनाया जाता है। बिहू फेस्टिवल असम का पारंपरिक त्यौहार है जिसे लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। असम का बहुत फेमस त्यौहार है बिहू। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2001 में भारत रत्न से सम्मानित शहनाई वादक कौन थे। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे, वो एक महान शहनाई वादक थे। उनको 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस लोधी शासक का उपनाम निजाम खान था। तो निजाम खान है वो सिकंदर लोधी का बचपन का नाम था। बात करें सिकंदर लोधी के बारे में, तो सिकंदर लोधी का मूल नाम निजाम खान था। सिकंदर लोधी जिनका काल था 1489 से 1517 के मध्य, लोधी वंश का शासक था। उन्होंने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। तो ये इम्पोर्टेंट है कि सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की और 1504 में की थी। तो कब की और किसने की, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अगला पॉइंट है, उन्होंने 1506 में अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दी थी। उलुग खान या जोना खान मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम था। ये उनके बचपन का नाम था। फरीद शेर शाह सूरी के बचपन का नाम था। तो ये बचपन का नाम भी आपसे पूछ सकते हैं। जैसे अभी सिकंदर लोधी का पूछा है तो आपको मोहम्मद बिन तुगलक का पूछ सकते हैं, शेर शाह सूरी का पूछ सकते हैं। ये पहले पूछ लिया गया था शेर शाह सूरी का। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। ये दो टॉपिक, ये 2 पॉइंट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ जाइएगा ज़रूर। अगर आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह के साथ किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। तो भगत सिंह के साथ सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। फांसी है वो 23 मार्च 1931 को तय वक्त से 12 घंटे पहले ही शाम 7:33 पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हिमालय का सबसे बाहरी भाग कौन सा है। तो हिमालय का सबसे बाहरी भाग है वो है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय हिमालय के सबसे बाहरी एवं दक्षिणी श्रृंखला है, जो कि सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। तो हिमालय की नवीन पर्वत श्रेणी है वो शिवालिक हिमालय है। अगला पूछा गया था, उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है। तो उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने का अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 32 है। बात करें तो भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अधिकारों की रक्षा करने के लिए लेख, निर्देश और आदेश जारी करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय है वो अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय है वो 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था,
प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से है वो क्वाशीक्योर और मेरास्मस रोग होते हैं। क्वाशीक्योर रोग है वो प्रोटीन की कमी से होता है। क्वाशीक्योर जैसे एडिमा, जो कि द्रव्य प्रतिधारण भी कहते हैं, के साथ संबंध जो होने के कारण एडेमेटस कुपोषण के रूप में भी जाना जाता है। एक पोषण संबंधी विकार है जो अक्सर अकाल पीड़ित क्षेत्रों में देखा जाता है। यह आहार में प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला कुपोषण का एक रूप है। जिन लोगों के पास क्वाशीक्योर होता है उनके टखनों, पैरों और पेट को छोड़कर शरीर के सभी हिस्सों में आमतौर पर एक अत्यंत क्षीण उपस्थित होती है जो तरल पदार्थों के साथ सूज जाती है। बात करें तो क्वाशीक्योर की, मेरास्मस की, तो बच्चे के शरीर में जब प्रोटीन और कैलोरी की कमी हो जाती है तो जो कि कुपोषण हो जाता है बच्चों में, तो उनमें मेरास्मस और क्वाशीक्योर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो कुपोषण का शिकार व्यक्ति है वो प्रोटीन की कमी होती है उसमें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पीलिया रोग किस विटामिन की कमी से कारण होता है? तो विटामिन B12 की कमी से कारण पीलिया रोग होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन हमने हो सके उतने एग्जैक्ट लाने की कोशिश की है। एक दो क्वेश्चन हो सकता है इसमें नहीं पूछा हो तो हमने एक्स्ट्रा ही डाले हैं। आपको 25 क्वेश्चन होते हैं जीएस में, लेकिन आपको 25 से 28-29% नहीं मिलेंगे, 2-4% एक्स्ट्रा भी है। हो सकता है इसमें 1-2% ऐसे होंगे जो आए नहीं हो, लेकिन आपको ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों ने बताया था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे, तो हमने वो सभी इंक्लूड कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन या एथिलीन गैस का उपयोग करते हैं। अगला पॉइंट है एसिटिलीन गैस के बारे में। प्राकृतिक परिस्थितियों में एथिलीन पौधे द्वारा उत्पादित एक पकने वाला हार्मोन पकने की प्रक्रिया में एक प्रमुख शारीरिक भूमिका निभाता है और पके हुए फल एक साथ एक एयर टाइट कंटेनर में रखे जाते हैं। क्योंकि पहले से पके फल एथिलीन छोड़ते हैं, इसलिए पकने की गति तेज हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2021 में किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो प्रथम पुरस्कार है वो 2021 वाला उत्तर प्रदेश में जीता था। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जो कि PMAYU अर्बन पुरस्कार 2021 में पहला स्थान हासिल किया था। इसके बाद क्रम से 2 नंबर पर मध्य प्रदेश था, 3 नंबर पे तमिलनाडु था। अगला क्वेश्चन है एडम फ्रेज से, एड फ्यूल टू द फायर, यानी आग में तेल डालना, आग में घी डालना। तो इसका सही होगा, उत्तर होगा टू मेक ए बैड सिचुएशन वर्स। एक बेकार कंडीशन होती है उसमें और बेकार कर देना उस कंडीशन को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सूखा रोग किसकी कमी से होता है? तो सूखा रोग है वो विटामिन D की कमी से होता है। विटामिन D या कैल्शियम की कमी के कारण सूखा रोग होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था। तो सबसे ज़्यादा घनत्व वाला राज्य था वो बिहार था। बात करें जनगणना की तो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या आबादी वाला राज्य संघ है वो लक्षद्वीप है। उच्चतम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश है वो दिल्ली है। उच्चतम लिंगानुपात है वो केरल का है। उच्चतम साक्षरता दर है वो केरल की है। उच्चतम घनत्व है वो बिहार का है। तो दोस्तों इनमें से आगे आने वाले शिफ्ट में डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे आपको आने वाले शिफ्ट में। तो ये इतना सही 5-6 पॉइंट है वो पढ़ के जाइएगा। आपको 100% यहाँ से एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा अगर आपका पेपर बाकी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाइट मैन कप का संबंध किस खेल से है? तो व्हाइट मैन कप का संबंध है वो टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, केलुचरण महापात्रा का संबंध किससे है? तो ये एक शास्त्रीय नृत्यांगना है ओडिसी नृत्य की। बात करें तो ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है। केलुचरण महापात्रा पूरी तरह से ओडिसी नृत्य में डूबे हुए थे। विलुप्त होने के कगार पर पहुंचने वाली ओडिसी नृत्य को उन्होंने पुनर्जीवित किया था। सन 1994 में उन्होंने ओडिसी नृत्य का छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए एक संगठन सृजन की स्थापना भी की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था,
रिवर ऑफ स्मोक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अमिताभ घोष। इनकी बात हमने आपको पहले की थी, मैंने बताया था कि आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, आपको देख लीजिए, आपको इनकी पुस्तक मिल गई है। आगे इनको आपने हमारा पुस्तक वाला वीडियो नहीं देखा है, पुस्तक का लेखक वाला, तो ज़रूर देखिएगा। हमने एसएससी के लिए स्पेशल वो वीडियो बनाया था जिसमें एसएससी क्वेश्चन पूछती है, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। उन्हीं में से उसी वीडियो में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो देखिएगा ज़रूर। बात करें अमिताभ घोष के बारे में, तो अमिताभ घोष है वो रिवर ऑफ स्मोक नामक पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक को 2011 में प्रकाशित किया गया था और यह सी ऑफ पॉपीज नामक एक पुस्तक का अगला भाग है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मूल कर्तव्य के कौन से भाग में संप्रभुता और अखंडता जोड़ा गया? तो भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद ए सी के तहत मौलिक कर्तव्यों के रूप में निहित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भूटान की राजधानी कौन सी है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू राजधानी है, भूटान की राजधानी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भरतनाट्यम की शैली कौन सी है? तो भरतनाट्यम की शैली है वो भरतनाट्यम है एक शास्त्रीय नृत्य है। बात करें तो भरतनाट्यम या सदीरट्टम मुख्य रूप से दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली है। इस नृत्य कला में भावम, रागम और तालम, इन 3 कलाओं का समावेश होता है। भावम से भय, रागम से रह और तालम से तय लिया जाता है, इसलिए भरतनाट्यम यह इसका नाम है अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भीमराव अंबेडकर किस समाज से संबंधित हैं? तो भीमराव अंबेडकर है वो महार जाति से संबंधित है। तो महार जाति है वो हिंदू जाति है। तो महार जाति को पुराने ज़माने में अछूत समझते थे, तो इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव भी सहन करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है वो थ्रोम्बोसाइट है, बिम्बाणु भी कहते हैं। बिम्बाणु या प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट में उपस्थित अनियमित आकार की छोटी अनाभिकीय कोशिका, यानी वे कोशिका जिनमें नाभिक नहीं होता है, मतलब डी नहीं होता है, वे अनाभिक कोशिका होती है। वह इनका व्यास 2 से 3 मिलीमीटर होता है और प्लेटलेट्स का रासायनिक नाम वो थ्रोम्बोसाइट है एवं प्लेटलेट कोशिका का औसत जीवन काल है वो लगभग 12 दिन का होता है। अगला बात करें तो 1 नवंबर को कितने राज्यों का स्थापना दिवस है? तो 1 नवंबर को 6 राज्यों का स्थापना दिवस है। 1 नवंबर के दिन साल 1956 से लेकर आज तक 2000 तक भारत में 6 अलग अलग राज्यों का जन्म हुआ। इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक और केरल शामिल है। ये 6 राज्य एक ही दिन अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आप सभी जानते होंगे अरावली है वो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अरावली मुख्य रूप से गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में स्थित पर्वत श्रृंखला है। सबसे अधिक राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जनसंख्या वितरण को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये तीनों कारण है वो प्रभावित करते हैं। मंद मैदानी ढाल, स्वच्छ जल, सुव्यवस्थित अप्रवाह प्रणाली, कृषि योग्य उपजाऊ भूमि जैसे भौगोलिक कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो पाक जल संधि है वो भारत को अलग करती है श्रीलंका से। बात करें तो पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच में स्थित एक जल संधि है। यह जल संधि पूर्वोत्तर में एक खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। उसमें न्यूनतम गहराई 9.1 मीटर से कम है और यह जल संधि 64 से 137 किलोमीटर चौड़ी तक 36 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों स्टूडेंट क्या है, कन्फ्यूज होते हैं कि पाक जल संधि यानी पाक का नाम आ गया है तो भारत और पाकिस्तान के बीच में होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यह जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य है। एग्जामिनर इसीलिए देता है, इसका पाक नाम है ना, इसीलिए देता है कि बार बार प्रश्न पूछते हैं कि पाक जल संधि कहाँ से है, तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। कन्फ्यूज मत होइए आपस में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भीमबेटका की गुफाएं
किस पहाड़ी पर स्थित है, तो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो विंध्याचल की पहाड़ी पर स्थित है। बात करें तो ये गुफाएं मध्य भारत के पठार के दक्षिणी किनारे पर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों के निचले छोर पर हैं। इसके दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ आरंभ हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज के हमारे सेगमेंट का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए जो भी आपकी क्वेरी है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उनकी इस वीडियो की PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों।